हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। परम सौभाग्य जीवन में जीव का तब आता है जब किसी भगवान के कार्य से वो जुड़ जाए। अब जुड़ने का अर्थ है कि आपने कोई संबंध बना लिया प्रभु से, कोई रिश्ता जोड़ लिया। रिश्ता जुड़ेगा प्रभु से तो आपकी मन का भाव जो होगा वो कुछ अलग होगा, कुछ आपको अलग महसूस होगा। भक्ति का प्रथम लक्षण है जब भगवान आपको स्वप्न में दर्शन दे जाएं। और कभी भगवान आपको स्वप्न में दर्शन दे ना तो कभी किसी को बताना मत, ये बात सीक्रेट रखना। नहीं, भक्ति में कुछ दाग लग जाता है। प्रभु कहते हैं ये मेरे प्रेम को दुनिया में गाता फिरता है, ये मेरे लायक नहीं है, मेरे लायक पात्र नहीं है। प्रभु तो अपनी भक्ति की दान देने के लिए कोई पात्र चुनते हैं। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई सेवा की है, तन की है, मन की है, अगर धन की भी करी है, तो वो समझो कि आपने भगवान ने आपको चुन लिया है, आपको अपना पात्र माना, लायक समझा, तो आपको भगवान ने आपको सेवा दे दी। जिसको सेवा मिल जाए वो परम सौभाग्यशाली होता है। और जो जिसको सेवा के लिए कहें और वो मुकर जाए तो उसे ही सौभाग्यहीन कहते हैं। सेवा बोझ मत समझना। अगर आपको कोई भी सेवा मिली है, चप्पल जूते की सेवा मिली है, या आपको इस पांडाल में झाड़ू लगाने की सेवा मिली है, या कोई और अन्य सेवा मिली है, जल की सेवा मिली है, या कोई भी सेवा मिली है, आप अपना सौभाग्य समझना। जब राजस्व यज्ञ किया गया तब सबको अलग अलग प्रकार की सेवा सौंपी गई। तो भगवान कृष्ण भी उसमें सम्मिलित थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे भी सेवा करनी है, आप मुझे भी कुछ सेवा बताइए। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि आदि सबने अलग अलग सेवाएं ली। कर्ण को सेवा दी, भीम को सेवा दी, जो जैसा था उस हिसाब से सबको सेवा दी। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे तो सेवा केवल ये चाहिए कि जो यज्ञ में अतिथि आएंगे, यज्ञ में जो लोग आएंगे उनकी सेवा मेरी सिर्फ यही रहेगी कि उन सबके में पद प्रक्षालन करके, अपने पटके से साफ करके, पहुंच करके उनको यथास्थान उनके गद्दी पर, उनके स्थान पर छोड़ करके आऊंगा। पदे जने हैं, ये सेवा सबसे बड़ी है। आप जानते हो, आप जो पुण्य करते हो, आपका पुण्य कहां रहता है? धन का तो आपको पता होगा, जो पैसे आपके हाथ में आते हैं वो कहां रखते हो? गोपनीय रखते होंगे, कोई तिजोरी बनवा रखी होगी, कोई दीवार में आरा बनवा रखा होगा, कोई देख ना कर ले। लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं कि हम जो पुण्य करते हैं उसका स्थान कहां है? कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप जो कथा सुन रहे हैं इसका भी पुण्य है, आप जो घर में पूजा करते हैं उसका भी पुण्य है, आप कोई सेवा किसी प्रकार की कर रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा पे गए हैं, आपने गौ सेवा की है, आपने संत सेवा की है, आपने ब्राह्मण सेवा की है, आपने यज्ञ किया है, उसका जो पुण्य है वो पुण्य जाता कहां है? वो पुण्य चरणों में रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने चरणों को धोने की सेवा ली। ये कोई छोटी सेवा नहीं है, सबसे बड़ी सेवा है। लोग कहते हैं जी हमें
चप्पल जूते उठाने की सेवा देती, हमें ऐसे ही समझा है क्या? ना ना, आपका परम सौभाग्य है। जो नहीं झुकता वो काष्ठ के समान है। काष्ठ समझते? लकड़ी, सूखी लकड़ी के बराबर, उसके जैसा है। आपने देखा होगा जिस वृक्ष में कभी फल नहीं लगते वो एकदम सीधा सपाट होता है, और जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो बेचारा झुका रहता है, तनों के जैसे, डालियां झुक जाती हैं। तो झुक करके रहोगे तो फल खाओगे, और एकदम सीधे अकड़ के रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे।